ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيम. अल्लाह की हम्द के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सना के बाद हमारे ज़िंदगी के जीने और मरने का मकसद उस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की इबादत है, उसकी खुशनुदी है, उसकी रज़ा है। हम इस जहां में अल्लाह की रज़ा की खातिर जी रहे हैं, आखिरत में अल्लाह की जन्नत की खातिर हम आजमाइशें दो चार हो रहे हैं। अल्लाह की बेपनाह बे इंतहा हमारे ऊपर रहमतें, बरकतें, नेमतें साया फगन है। अगर हम पैदा होने से लेकर खबर में जाने तक सर सजदे में रखकर रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम का शुक्रिया बजा लाना चाहें तब भी बजा नहीं ला सकते। इतना अजीम एहसान है हमारे रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम का हम पर। इन अजीम एहसानात में अम्बिया का मबूस किया जाना, आसमान से सहीफ़े और किताबों का नाजिल किया जाना, हमारे रुश्द व हिदायत के लिए हमारे इलाकाई ज़बान में अम्बिया का मबूस करना अल्लाह की एक अजीम नेमत है। अल्लाह ने जितने नबियों, जितने रसूलों, जितने पैगम्बरों को इस दुनिया में इंसान और जिन्नात के रुश्द व हिदायत के लिए भेजा है, इन तमाम अम्बिया व रसूल पर अल्लाह की, तमाम फरिश्तों की, हम मुमिनीन व मुमिनात की अनगिनत ला तैदाद ला महदूद दरूद व सलाम इन पर नाजिल हो। खुसूसन आखिरी नबी अब्दुल्ला के बेटे आमिना के लाल यतीम मक्का सरवरे कौनैन सैयदुस सखलैन इंसान और जिन्नात के आखिरी सच्चे पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन, क़यामत के दिन के साक़ी कौसर शाफ़ी महशर, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व दरूद के बाद आज बतारीख 28 अक्टूबर 2022 बरोज़े जुमा विजयवाड़ा इस्लाम पेट की मरकजी अहले हदीस मस्जिद में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई ज़िला बल्हारी कर्नाटक आपके सामने आमाल सालिहा की फजीलत और आमाल सय्यिआ की मज़म्मत। इसका मतलब क्या है? नेकियां करने की फजीलत क्या, बुराइयां करने का अंजाम क्या। इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने के लिए खड़ा हूं। जो आयत खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने पेश किया सूरह नहल की 96 नंबर की आयत है। इस आयत में मेरा रब कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, तुम में से जो भी नेक काम करेगा चाहे वो मर्दों में से हो या औरतों में से, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, पाक जिंदगी हम उनको देंगे, मुबारक जिंदगी देंगे, बरकत वाली जिंदगी देंगे, तय्यब जिंदगी से नवाजेंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और जो कुछ तुम करोगे उसका बेहतरीन बदला दुनिया में भी आखिरत में भी अता करेंगे। हयातन तय्यिबा किसे कहते हैं? हयातन तय्यिबा, पाक जिंदगी, तय्यब जिंदगी किनके लिए? नेक अमल करने वालों के लिए। आज हमारे पास तय्यब जिंदगी नहीं बची। पूरी दुनिया के मुसलमानों का जायजा लेकर देखो, तय्यब जिंदगी हमारे पास नहीं बची। क्यों नहीं बची? हमारे आमाल तय्यब नहीं है, इसीलिए हमारी जिंदगी तय्यब नहीं है। हमारे आमाल अच्छे होते हमारी जिंदगी भी अच्छी होती, हमारे आमाल बुरे हमारी जिंदगी बुरी। पूरी दुनिया के मुसलमान चप्पे चप्पे में परेशान हाल हैं। नबी की वो हदीस याद कीजिए जिसमें नबी ने कहा था एक ज़माना आएगा दुश्मन तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। क्यों अल्लाह के नबी, तादाद में हम लोग कम रहेंगे क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा रहोगे आप लोग, लेकिन तुम्हारी हैसियत खसो खाशाक के मुआफिक रहेगी। तुम लोग वहन के शिकार बन जाओगे। अल्लाह के नबी, ये वहन क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफरत। हमारे अंदर वो है, दुनिया की मोहब्बत घर कर गई हमारे सीनों में। हैया अला सलाह हैया अला फलाह की आवाज़ सुनकर भी नमाजों को नहीं आते हम लोग। यहाँ बैठे रहते बाजू दुकान में, यहाँ करीब रहता, मस्जिद से बिल्कुल करीब रहता हमारा दुकान, लेकिन हम नमाजों के औकात को जानबूझकर टलाते हैं, 4 सिक्कों की खातिर, 4 पैसों की खातिर। आपको भी मालूम ये पैसे सवा तक नहीं रहते, परसों तक नहीं रहते, चले आती, लेकिन वो नेकी जो आप नमाज पढ़ने की शक्ल में करते हैं दुनिया में हमेशा बाकी रहेगी, खबर में आएगी, आला इल्लियीन में साथ देगी, जन्नत में, क़यामत में, अर्श इलाही के साए में साथ देगी, मैदान महशर में इज्जत दिलाएगी, जन्नत में अल्लाह की नेमत दिलाएगी। नहीं होना हम ना नेकी, हम ना सिर्फ पैसा होना, दुनिया तलबी बन चुके हैं हम लोग। अल्लाह के नबी कहते हैं तईसा अब्दद दीनार व दिरहम, बर्बाद हो गया दीनार और दिरहम का बंदा, पैसा के पीछे पड़ा साला बर्बाद हो गया। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं सूरह शूरा की 20 नंबर आयत में, मन हरसल आखिरा नज़िद लहू फी हरसी व मन हरसद दुनिया नुतीहि मिनहा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। जो हमसे आखिरत मांगेगा, आखिरत की जन्नत मांगेगा, हम दुनिया में थोड़ा देंगे लेकिन आखिरत में बहुत ज्यादा देंगे। लेकिन जो हमसे दुनिया मांगेगा, दुनिया की दौलत मांगेगा, दुनिया का ऐश मांगेगा, हम दुनिया में उसे इतना दे देंगे, आखिरत में कोई हिस्सा बाकी नहीं रखेंगे, जर्रा बराबर भी आखिरत में बाकी नहीं। क्या होता? ले, पैसा होना, बंगला होना, गाड़ी होना, ले, और कितना होना, ले। हमारी दुआएं 5 नमाजों के बाद जो दुआएं हम करते हैं, अल्लाह मेरे माल में बरकत दे, कमाई में बरकत दे, पैसे में बरकत दे, मेरा ग्राउंड फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर बना दे, अरे अल्लाह 2 व्हीलर है 4 व्हीलर दिला दे, या अल्लाह मेरा खर्चा है मिटा दे, मेरे बच्चे को नौकरी लगा दे, बाहर गाँव का वीज़ा दिला दे। खाली पैसे पैसे, दुनिया, दौलत, ये हमारा सवाल। क्या करती जी दौलत लेको? हमें पैदा होने से 5 महीने पहले, जब हमारी माँ के पेट में 4 महीने हमने मुकम्मल किए, 40 दिन पानी की शक्ल, 40 दिन खून की शक्ल, 40 दिन गोश्त का टुकड़ा, जब हम बने थे, अल्लाह का फरिश्ता रूह फूंका था उसमें 4 महीने के बाद।
और तकदीर लिख दिया था, इन्हें दुनिया में जाकर कितना कमाता, कितना खाता, कितना खर्चा करता, क्या कुछ एंजॉय करता, सब अल्लाह तकदीर में लिख डाला। पैदा होने से 5 महीने पहले लिख डाला। जब जिंदगी की मुकद्दर की रोजी रोटी अल्लाह तय कर दिया, हमें कहीं कुछ हराम के वास्ते हाथा पैरा मारना, हराम कमाई के वास्ते हाथा पैरा मारती है हमें। और पैसा होना हम ना हलाल से आता कि हराम से आता है, खाली पैसा हो। अरे नेकियां कमाओ जी, नेकियां कमाओ जी। पैसे क्या चीज है? दुनिया तुम्हारे कदमों में अल्लाह ऑटोमेटिक ला कर डालेगा। आखिरत की हिरिस रखो, आखिरत की तमन्ना करो। अल्लाह की जन्नत के लिए पैदा किया है इस दुनिया में हमको, दुनिया के ऐश के लिए नहीं पैदा किया। अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाने में कोई एंजॉय नहीं करता, कैद खाने में कोई ऐश नहीं करता। कैद खाने से कब आजाद होती है करने की फिक्र इंसान को रहती। ये दुनिया छोड़कर जन्नत में हमें कब जाती कि आखिरत का घर हमने कब मिलना, ये तमन्ना रखो। दुनिया की दौलत की तमन्ना मत रखो। आप लोगों की दुआएं, अल्लाह माल दे, पैसा दे, सुन्ना दे, गाड़ी दे, शोहरत दे, बड़ी बिल्डिंगें दे, ये होंगी। हमारे नबी की दुआ क्या थी मालूम? हमारे नबी उठकर रात में तहज्जुद में मांगते हैं मेरे रब से, अल्लाहुम्मा अहिनी मिस्कीना व अमतनी मिस्कीना वहशुरहु फी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामह। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे मिस्कीन बनाकर पैदा किया है, मिस्कीनों में जिंदा रखना, मिस्कीनों में मौत देना, क़यामत के दिन मुझे गरीबों में उठाना, मिस्कीनों में उठाना। किसकी दुआ? कायनात के सरवरे कौनैन की दुआ, रहमतुल लिल आलमीन की दुआ, जामे तिर्मिज़ी की सही हदीस या नबी की दुआ। इस दुआ को सुनकर सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, आप ऐसा कहीं को दुआ कर रहे हैं जी? मिस्कीन बना को रख, मिस्कीन बना को उठा, मिस्कीन बना, क़यामत में मिस्कीनों में जगह, ऐसा कहीं दुआ कर रहे हैं अल्लाह के नबी आप? नबी क्या बोलती मालूम? ऐ मेरे उम्मतियों, मेरी उम्मत के मालदार 40 साल बाद जन्नत में जाएंगे, मेरी उम्मत के गरीब 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अच्छा, 40 साल तक मालदार लोग मैदान महशर की हवलना किया, मैदान महशर की परेशानियां झेलेंगे। क्या करेंगे ये लोग 40 साल तक मैदान महशर में? नबी ने फरमाया, जो दौलत मेरा रब इनको दिया था, एक एक पाई का हिसाब लेते लेते इनको अपने पाई पाई का हिसाब देते देते 40 साल लग जाएंगे। क्या करती जी दौलत तुम्हें? अल्लाह के नबी उस सड़ी हुई बकरी की मिसाल देकर बताए। कौन तो भी वो बकरी लेती तुम में से 1 दरहम 2 दरहम, है अल्लाह के नबी फ्री दिया तो भी लेते नहीं हमें। नक्को वो बकरी सड़को गई, चमड़ा निकालती उसका फायदा लेती, दिमागत देती, नक्को हम ना देखना भी पसंद नहीं करते। कितनी हकारत निगाह से देख रही तुम्हें बकरी, उससे गई गुजरी है जी ये दुनिया मेरे अल्लाह की निगाह में, उससे गई गुजरी है ये दुनिया जिसकी मोहब्बत के नशे में हम पड़े। अल्लाह बोलता सूरह आला में, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे रहे हो जबकि आखिरत तुम्हारे लिए बेहतरीन ठिकाना है। आखिरत के पीछे पड़ो जी, आखिरत की हिरिस करो जी। दुनिया ऑटोमेटिक खदमा में पड़ती जी। दुनिया होना, माल होना, पैसा होना, कहां तक आता ये माल? क्या खबर में आता? क्या तुम्हारे खबर में साथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स आती? सुनना पैसा आता? तुम्हारे कफन में जेब भी नहीं रहता, याद रखो, कुछ भी नहीं आता। कब तक जी जीती हमें? 40 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, खबर में तांगड़े निकल गए, चले गए अल्लाह के घर के मेहमान बनकर। क्या छोड़ा इन्हें? दुनिया की पूंजी छोड़कर गया। इन्हें कमाया, इसके बच्चे लड़मर को खा रही, ये मेरा ये तेरा, ये मेरे हिस्से में वो तेरे हिस्से में। इन्हें क्या कराया? क़यामत के दिन मेरा अल्लाह इससे पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता, मैं तुझे दौलत दिया था नहीं दिया था, माल दिया था नहीं दिया था? हाँ अल्लाह तू दिया था, अल्लाह माल दिया, गाड़ी दिया, बंगले दिया, मोटर चाकर दिया, बीवी बच्चे दिया, बहुत कुछ दिया। मेरे रास्ते में तू कहीं को नहीं दिया। अल्लाह पूछता, मेरे रास्ते में तू क्यों नहीं खर्च किया? ऐ अल्लाह, अक्ल नहीं थी, सबा करेंगे ले, परसों करेंगे ले, अगले वारम से करेंगे ले, समझ समझ को खबर में चले गया। अब होश ही मुझे दुनिया में भेज। ऐ अल्लाह, नेकियां कर को आ तू, नेक अमाल करके आ तू, जो हुंडी हुंडी पुंडी पुंडी जमा किया था तेरे रास्ते में खर्चा कर को आ तू। अल्लाह बोलता, 1 मिनट की मोहलत तुझे नहीं मिलेगी यहाँ, 1 सेकंड की मोहलत नहीं मिलेगी तुझे यहाँ। जितनी मोहलत मिलना था कंजूसी करके आया, नालायक, चल जहन्नम में, चल जहन्नम में। मेरा रब जब ऑर्डर देगा इसे,
अल्लाह को बोलता, या अल्लाह दौलत बहुत है मेरे पास, तू चाहे तो ले ले, मुझे जहन्नम से छोड़ दा। अल्लाह को रिश्वत देना चाहता है, बेवकूफ। कई को तो दुनिया में को से ऑफिसा में जाता था, टेबल के नीचे से लंचा दे, देखो आदत पड़ी थी ना, अल्लाह को लंचा देने जाता। अल्लाह बोलता, मेरे बंदे तेरी दौलत की मिंजे क्या रे जरूरत, तेरी दौलत के साथ उठा को पटक तो जहन्नम के अंदर में। अल्लाह कितना बड़ा शहंशाहों का शहंशाह है मालूम आपको? अल्लाह कितना बड़ा शहंशाहों का शहंशाह। हमारे अल्लाह की कदर हमने नहीं की आज तक जैसे अल्लाह की कदर करना चाहिए। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, जैसे हमको अल्लाह की कदर करनी चाहिए हमने नहीं की। अल्लाह बोलता, ऐ मेरे बंदो, हदीस खुदसी सुनो, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत सुनो। मेरा अल्लाह कहता है, लो अव्वलकुम वल आखिरुकुम मिन इंसिकुम व जिन्निकुम, अगर तुम में से कोई अव्वल से लेकर आखिर तक, इंसानों से लेकर जिन्नात तक, तमाम के तमाम एक मैदान में जमा हो जाओ और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से मांगना शुरू करो, आदम से लेकर क़यामत तक के पूरे इंसान, पूरे जिन्नात एक मैदान में जमा होकर अल्लाह से मांगो, दौलत मांगो। कितना मांग सकते? हमारे 100 किलो के भेजे में कितने आइडिया आ सकती, कितने बातें पैदा हो सकती, कितनी हमारी जबान में मांगने की ताकत है। मांगो। एक एक आदमी कहे, अल्लाह ये दुनिया भर को सुनना दे दे मुझे, ये दुनिया के उतना बड़ा हीरे मोतियां भर के दे दे। अरे अल्लाह इस दुनिया जैसे 10 दुनिया के बराबर मुझे हीरे मोतियां सुनना चांदी दे दे। कितना मांग सकता मांगे, एक एक इंसान की मुराद नहीं। अल्लाह बोलता, सारे इंसानों की, सारे जिन्नातों की भी मैं मुरादें पूरी कर दूं, उन पर दौलत निछावर कर दूं, तब भी मेरे खजाने में इतना भी कम नहीं होता जितना समंदर में सुई डुबो कर निकालने के बाद उस सुई के नाके पर जितना एक छींटे से कम पानी लगता है ना, उतना भी मेरे खजाने में कम नहीं होता। बोलता अल्लाह अज़्ज़ व जल, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी। सारी तारीफ, सारी बड़ाई अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के लिए। वैसा शहंशाहों का शहंशाह, वैसा मालिकुल मुल्क। दुनिया में कुरान में हमसे अब कहता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है अल्लाह को कर्जा देने वाला? अल्लाहु अकबर, क्या भाई इतना बड़ा मालदार अल्लाह हमारे से कर्जा मांग रहा? अरे तू अल्लाह के दीन को दे, अल्लाह तुझे देता। अल्लाह के मस्जिदों को दे, अल्लाह तुझे देता। यतीमों को दे, अल्लाह तुझे देता। क़यामत के दिन बंदे से अल्लाह 3 सवाल करेंगा। ऐ मेरे बंदे, मैं नंगा था, मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? मैं भूखा था, मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तेरी जात पाक है अल्लाह। भला तू नंगा, तू भूखा, तू प्यासा कैसा हो सकता? अल्लाह तुझे कपड़े की, खाने की, पानी की कोई जरूरत नहीं अल्लाह। अल्लाह बोलता, तेरा पड़ोसी भूखा था, गोया मैं भूखा था। तेरा पड़ोसी प्यासा था, उसे पानी पिलाता तो मैं खुश होता। तेरा पड़ोसी नंगा था, रेमंड कंपनी के बड़े बड़े सूटा पहनता था, तेरे पड़ोसियों का कभी ख्याल किया? तेरे पड़ोसी को देता तो मैं खुश होता। अल्लाह अज़्ज़ व जल पड़ोसियों के सवाल अपने ऊपर डालकर मांगेगा। है दौलत के नशे में रहने वालों, तुम्हारी दौलत को अल्लाह झूले में बैठ को झूल को एंजॉय करने नहीं दिया, उसमें गरीबों के, यतीमों के, बेवाओं के, मिस्किनों के कई हुकूक अल्लाह रख कर दिया। इस दुनिया में नेक अमल करने के वास्ते अल्लाह भेजा। और जो 40 साल मैदान महशर में खड़ेंगे, ये कौन मालदार होंगे मालूम? वो मालदार जो अपने माल की ज़कात नहीं दे, वो मालदार जो अपने पैसे अल्लाह के रास्ते में खर्चा नहीं करते, कंजूसी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सूरह अल-लैल आयत नंबर 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, इन 4 आयतों में सूरह लैल की मेरा रब का ऐलान, अल्लाह का फरमान। अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा व मा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। जो कंजूसी करते हैं, जो बखीली करते हैं, अल्लाह उनके माल के साथ उठाकर उनको जहन्नम में पटकेगा। वो कहेगा अल्लाह मेरा माल ले ले, अल्लाह कहेगा तेरे माल के साथ तुझे जहन्नम में डालूंगा। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, उसका माल उसे जहन्नम से बचाने में कुछ काम नहीं आएगा। आज जिंदगी है, नेकियां कर लो। आज जिंदगी है, नेक अमाल कर लो। मौत का फरिश्ता बगैर इनविटेशन कार्ड दिया आ जाता आपके घर पे, बगैर आपको इन्फॉर्म किया आ जाता घर पे।
और जब मौत का फरिश्ता आता, आप उसे यह भी नहीं बोल सकते आए हजरत मेरी रूह कब्ज कर ले जानी है क्या, बैठो चाय पियो, एक 2 मिनट की मोहलत दो। दुनिया वालों का कॉम्पा डुबाया था, इनके उनके मुंह मारा था, बहुत सारे लोगों को जुल्म करा था, एक 2 रकात नमाज पढ़ को दुआ कर ले, तुम बाद में रूह कब्ज करोगे थे। वो फरिश्ता चाय भी नहीं पीसता, 2 मिनट क्या 2 सेकंड की मोहलत भी नहीं देता, हल्लक में हाथ डाल को तुम्हारी जान निकाल लेता, 2 सेकंड की मोहलत नहीं देता अल्लाह का फरिश्ता। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नहल के 58 नंबर आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब किसी के मौत का घड़ी आ जाती है, अल्लाह का फरिश्ता 1 सेकंड जल्दी भी नहीं करता, 1 सेकंड देरी भी नहीं करता, उसी सेकंड में उसकी रूह कब्ज करके चले आता और रूह कब्ज करने से पहले बशारत सुनाता उसे, ऐ मरने वाले, अल्लाह ताला के जितने बंदे जमीन पर जी रहे हैं, इन लोगों में तेरी जिंदगी से अल्लाह बहुत खुश था, अल्लाह बड़ा राजी था। ऐ मरने वाले, तू जैसे ही मरेगा अल्लाह अर्श के नीचे जन्नत के कमरे आला इल्लियीन में तेरा मेहमान खाना बना रखा है, जन्नत की नेमतें तेरा इंतजार कर रही हैं। ऐ मरने वाले, कितना खुश नसीब बा तू, नमाजी था, अच्छा था, सच्चा था, हलाल कमा को हलाल खाता था, लोगों के हक अदा करता था, अल्लाह का हक अदा करता था, हर दिल अजीज था। ऐ मरने वाले, ऐ नेक, ऐ मुत्तकी, ऐ परहेजगार, अल्लाह की सलामती तुझ पर, तैयार हो जा, तेरी रूह कब्ज करने आया हूं। उसकी मौत का रूह कब्ज करके निकल जाता फरिश्ता, जैसे मस्के से बाल निकाला जाता। बद किरदार, बुरा, गुनेगार, 1 नंबर का चोर, डाकू, 420, ऐसे आदमी के पास फरिश्ता भयानक रूप में आता, हंक्या बड़े बड़े लाल दाता, बैल के सिंगा निकले सर का मुंह से बाहर निकले रहती फरिश्ते के, गाय के बैल के सिंगा जैसे बाहर निकले रहती, मुंह से बाहर सिंगा दाता निकले रहते, इतना भयानक, उसे देखते ही पेशाब पैखाना सब बिस्तर में निकल जाता इसका। ओ मरने वाले, ऐ मरने वाले, ये जमीन में जितने जीने वाले थे, इनके जिंदगियों में तेरी जिंदगी से अल्लाह बहुत नाराज था, बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत हराम का खा लिया, बहुत लोगों पे जुल्म कर लिया, बहुत शिर्क और बिदात के काम कर लिया। अब मरने के लिए तैयार हो जा, जैसे ही परवरदिगार के हुक्म से हम तेरी रूह कब्ज करेंगे, 7 जमीनों के नीचे सिज्जीन जहन्नम के कमरे में तेरे लिए 40 बिच्छू, 40 सांप तेरे मेहमान के लिए इंतजार कर रहे हैं। तेरी मेजबानी अल्लाह तैयार करके रखा बा, बहुत कोम्पे डुबा लिया, बहुत लोगों को हड़प कर लिया, बहुत लोगों के बद्दुआएं ले लिया, तैयार हो जा। बीवी बच्चों को मारता था, अम्मा को बाबा को गाली देता था, अब तैयार हो जा, तेरा एंड आ गया, तेरा एंड आ गया। जैसे ही मरेगा अल्लाह ताला अजाब के बड़े बड़े गड़े तैयार करके रखा तेरे वास्ते। रूह कब्ज करता फरिश्ता, भागती उसकी रूह डरकर बदन में छुपती, अल्लाह का फरिश्ता मार मार कर उसके बदन के धज्जियां उड़ा को उसके जिस्म से रूह कब्ज करता। अल्लाह इसका नजारा अम्मा पारे के 2 नंबर का सूरा, वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्तन वस्साबिहाति सबअन फस्साबिक़ाति सबक़ा। इन आयतों में अल्लाह इसका अक्स खींचता, बोलता अल्लाह कसम उस फरिश्ते की जो इंसान के बदन में गौता लगा के उसकी जान निकालता, उसकी धज्जियां उड़ा के उसके जिस्म से जान निकालता। ये किसके? बुरा, 1 नंबर का निकम्मा, लोगों के जुल्म करने वाला जालिम। अब रूह कब्ज हो गई। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं मरने के बाद का क्या मरहला रहता, कभी से उठा रही, कभी से नमाज जनाजा पढ़ रही, कभी से ले लेके जा रही, यस ना मरहला रहता। अब यह मरहला हो, गुस्ल देखो, कफन पिना, नमाज जनाजा पढ़ को इस्लाम पेट से खबरस्तान तक ढोलेक जाती, खबरस इसे जनाजे में रख लेगी से। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये जो तुम्हारा मस्जिद से लेकर या तुम्हारे मकान से लेकर खबरस्तान तक जो दफन करने का मरहला है, ये जो तुम्हारा सफर है, ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सफर तुम्हारा, वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी तुम्हारी लाइफ की है, वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी। ये छोटी है कि बड़ी है कि मस्जिद घर के बाजू खबरस्तान है कि घर से 10 किलोमीटर के बाद खबरस्तान है कि ये जो जनाजे के डोले में सुला को तुम ना बुला ले जाती ना, तुम्हारी जिंदगी की वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी है, बहुत अहम सफर तुम्हारा है। अल्लाह के नबी के जमाने में एक जनाजा जा रहा था,
नबी उठकर खड़े हो गए। सही बुखारी की रिवायत, किताबुर रिकाक की रिवायत, अबू हुरैरा रिवायत के रावी। नबी उठकर खड़े हो गए, आपने इशारा किया उंगली से और फरमाया वजबत वजबत वजबत, और बैठ गए। सहाबा ने सुना, ये अल्लाह के नबी कभी ऐसा नहीं बोलने वाले, आज कहीं को ऐसा बोले। लेकिन सवाल हमने नहीं किया, इसलिए सवाल नहीं किया, अल्लाह के नबी खुद बताते, लो हमें कहीं सवाल करना, चुप रह गए, हम भूल गए, वो वक्त गुजर गया। और एक कई दिनों के बाद एक जनाजा ऐसा जा रहा था, नबी उठकर खड़े हुए, आपने इशारा किया, 3 मरतबा फरमाया वजबत वजबत वजबत। तब हमने याद आया, ओ इससे पहले भी एक जनाजे पर नबी ऐसा बोले थे, हमें सवाल नहीं करे, नबी उसकी वजह नहीं बताए, आज हमें सवाल करेंगे। क्या वजह है? अरे अल्लाह के नबी, इससे पहले के जनाजे पर आपने ऐसे ही कहा था, आज के जनाजे पर आपने ऐसे ही कहा, क्या वाजिब हो गई? वजबत के माने अरबी में वाजिब हो गई। अरे अल्लाह के नबी बताइए ना, क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया, सुनो हे दुनिया वालों सुनो, आए विजयवाड़ा के मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनो। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, वो जो जनाजा पहला जा रहा था वो नेक इंसान का था, परहेजगार इंसान का था, नमाजी इंसान का था। उस जब भी किसी का जनाजा जाता है उसके साथ अल्लाह के फरिश्ते भी जाते हैं, साथ में चले जाने वाले दफन करने, उसके रिश्तेदार जमात वाले अड़ोसा पड़ोसा दफन करने जाते रहते हैं। अब दूसरे गले वाले पूछते, जैसे ये गली से दूसरी गली जैसे आप टर्न होती, दूसरे गली वाले पूछते, अरे किसका जनाजा भाई है, कौन मर गया भाई? अरे किसे लेके जा रही भाई? अरे मालूम नहीं, वो अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, वो भाई अब्दुल्ला साहब का बेटा, अब्दुल रहमान भाई, फला अब्दुल रशीद साहब का बेटा, अब्दुल अलीम भाई। अच्छा 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 अच्छा, वो आदमी उन्हें मर गया। अल्लाह अकबर, कितना अच्छा था जी आदमी, वो क्या तौहीद परस्त था जी, क्या नमाजी था जी, ए बहुत अच्छा आदमी, छोड़ो माशाअल्लाह, अल्लाह इसकी मगफिरत कर, अल्लाह कितना नेक इंसान ना अल्लाह। ऐ मेरे सहाबा, वो जो पहला जनाजा जा रहा था, लोग उसके बारे में सवाल कर रहे थे, चलने वाले उसके गवाही दे रहे थे, ये फला आदमी मर गया, गांव वाले महल्ले वाले उसके ईमान की गवाही दे रहे हैं, उसके अखलाक की गवाही दे रहे हैं। ये सुनकर साथ में चलने वाले फरिश्ते सीधे अल्लाह के पास गए, अल्लाह को बोले, ऐ हमारे परवरदिगार, ये तेरा बंदा लोगों के कंधे पर सवार होकर कब्रिस्तान में दफन होने के लिए जा रहा है। अल्लाह, ये तेरा बंदा अभी कब्रिस्तान में गया भी नहीं, गड़या भी नहीं, दफन करे भी नहीं, लोग इसके गली वाले, इसके महल्ले वाले, इसके गांव वाले इसके ईमान की, इसके अखलाक की गवाही दे रहे हैं। अल्लाह, अल्लाह इन्हें तौहीद परस्त कहते, नमाजी कहते, पक्का मोमिन कहते, लोगों के दिलों में अच्छा कहते, अल्लाह इन्हें गवाही दे रहे हैं। अल्लाह ये सुनकर कहेगा, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम क़यामत के दिन गवाह रहना, मैंने मेरे इस बंदे को लोगों के कंधे पर ही जन्नत को वाजिब कर दिया। ये सुनकर अल्लाह के फरिश्ते सीधा नीचे आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किए, ऐ अल्लाह के नबी, ये जो मर के जाने वाला जा रहा, कितना खुश नसीब, अल्लाह ताला का ये बंदा कब्रिस्तान में दफन भी नहीं हुआ, मेरा रब लोगों के ईमान की गवाही पर, लोगों के जनाजे में कंधे पर ही अल्लाह जन्नती से वाजिब कर दिया। ये सुनते ही मैं उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, वजबत अलैहिल जन्नह, वजबत अलैहिल जन्नह, वजबत अलैहिल जन्नह। इस आदमी पर जन्नत वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। और आज एक जनाजा जा रहा था, मालूम ये जनाजा किसका? लोग पूछ रहे थे, किसका भाई, कौन मर को जा रहा भाई? अरे मालूम नहीं क्या जी, वो गली में फलां का आदमी फलां, अरे इसका नाम ये। अरे उन्हें एक नंबर का शराबी, एक नंबर का जुआड़ी, एक नंबर का जालिम, एक नंबर का चोर, लोगों को गंदे गंदे गालियां देखो, पड़ोसियों को मारने वाला, झगड़ा करने वाला, बेनमाजी, बिदाती, मुशरिक, उन्हें जा रहा। गया तो गया, पीड़ा गया, दुनिया से एक मुसीबत टली, हमारे गांव से एक मुसीबत हट गई। अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह ये नालायक को उठा लिया ना अल्लाह। लोग इसके बद किरदारी की गवाही दे रही, इसके बद अखलाक की गवाही दे रही, इसके गुनाह कबीरा की गवाही दे रही, इसके शिर्क बिदात की गवाही दे रही। ये सुनकर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह इन्हें अभी दफन भी नहीं हुआ, लोग इसकी बुराई कर रहे। अल्लाह ने कहा, है मेरे फरिश्तों, तुम क़यामत के दिन गवाह रहना, मैंने इस बंदे को लोगों के कंधे पर ही जहन्नम वाजिब कर दिया। अल्लाह के फरिश्ते सुनकर सीधा नबी के पास आए, बोले, अल्लाह के नबी उठकर खड़े हुए, 3 मरतबा आपने कहा
वजबत अलैहिन्नार, वजबत अलैहिन्नार, वजबत अलैहिन्नार। इस आदमी पर जहन्नम वाजिब हो गई, जहन्नम वाजिब हो गई, जहन्नम वाजिब हो गई। विजयवाड़ा के मेरे भाइयों, अब ये हदीस हमारे लिए कितनी बड़ी इबरत है। अब सुनो, एक दिन आएगा हम भी मर जाएंगे, हमारे लाश को ऐसे ही जनाजे में रखकर कब्रिस्तान ले जाएंगे दफन करने। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। याद रखो, हमारी जिंदगी अगर नेकियों से भरी रही, हमारे जनाजे को देखकर हमारे गांव वाले, जमात वाले, पड़ोसियां कौन भी देख को बोलता, क्या नमाजी जा रहा भाई, क्या अखलाक वाला जा रहा भाई, क्या अच्छा आदमी जा रहा भाई बोलता। अगर हमारी जिंदगी नेक अमाल से पुर नहीं है, एक नंबर के निकम्मे, एक नंबर के चोरा, एक नंबर के डाकुआ, सूदखोरा, हरामखोरा अगर हम बने रहे, हमारी मैयत को देख को भी वच बोलते लोग। नमाजी को बेनमाजी जा रहा देखो जी नहीं बोलते, कौन भी बेनमाजी को नमाजी जा रहा देखो जी नहीं बोलते। तौहीद परस को मुशरिक मरिया रे कहते नहीं, कौन भी मुशरिक को तौहीद परस मरिया कहते नहीं। जनाजे को देखने के बाद सही सही गवाही देता आदमी कोई भी। याद रखो विजयवाड़ा के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपके जनाजे को देखकर आपके ईमान की, आपके अखलाक की, आपके आमाल सालिहा की अगर गवाही देते हैं, सुम्मा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नहीं सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह अपने रहमो करम से हमको लोगों के कंधे पर ही जन्नत वाजिब कर दे। अगर हमारे अमाल बुरे रहे, अगर हमारे अमाल बुरे रहे तो अब भी वक्त है, तौबा करके अपने अमाल की दुरुस्तगी कर लो, नेक अमाल की नेक जिंदगी गुजारो। किसी इंसान पर जुल्म मत करो, किसी की हाय मत लो, किसी की बद्दुआ मत लो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, बीवी बच्चों के साथ हुस्ने सलूक करो, अड़ोस पड़ोसों के साथ अच्छा सलूक करो। मेरे भाइयों, आमाले सालिहा की फजीलत और आमाले सय्या की मजिम्मत, जब अल्लाह के पास इसकी रूह पहुंचेगी, अल्लाह सवाल करेगा, ऐ मेरे फरिश्ते, कौन से हालत में इसकी जान निकाल को लाया? अल्लाह, नमाज पढ़ रहा था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हो, नमाज की हालत से चीजें उठा लिया। रोजे का महीना था, रमजान का रोजा रखा था, कुरान पढ़ने बैठा था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, अल्लाह इसे वहां से उठा लिया। ऐसा और क्या कर रहा था? अरे अल्लाह, माँ बाप की खिदमत कर रहा था, भलाई का हुक्म दे रहा था, नेकियों के काम कर रहा था, इसे मैं उठा लिया। अल्लाह ताला ये सुनकर बोलता, ले जाओ इसके खबर, इसके लाश को, इसकी जिस्म को खबर में रखना, इसकी रूह को आला इल्लीयीन में जगा देना, अच्छा मामला करना इसका, क्योंकि नेकियां करते करते मरे ना, जाओ इसके साथ अच्छा करो। या अल्लाह, बुराई करते करते मरिया, जिना के अड्डे में जिना कर रहा था, शराब खाने में शराब पी रहा था, बाजार में बैठ को सूदी लेन देन कर रहा था, फिल्म थिएटर में बैठ को पिक्चर देख रहा था, रात के अंधेरे में मोबाइल में गंदे गंदे वेबसाइट ओपन कर को ब्लू फिल्म देख रहा था, अल्लाह इसे वो हालत में उठा लिया। ऐसा गंदे कामा करते मरिया, बुराई करते मरिया, ले जाओ सिज्जीन जहन्नम के कमरे में इसकी रूह को पटकना और इसके साथ सख्ती से पेश आना। मेरे भाइयों, हमें जिंदगी कैसा गुजार रही कि मौत अगर हमारी अच्छी हालत में आई, अल्लाह के पास नजात मुमकिन, अगर हमारी मौत अच्छी हालत में नहीं आई, अल्लाह के पास नजात मुमकिन नहीं। याद रखो, 6 किस्म की मौत ऐसी है जिसमें अगर हम मरते हैं अल्लाह की तौफीक से, वो मौत हमको मिलती है, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करता। ये हदीस सिलसिलतुल अहादीस सहीहा 618 नंबर की हदीस, अल्लामा अलबानी इसे सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में जमा की। वो 6 किस्म की मौत कौन सी? अल्लाह के नबी कहते हैं, जो कोई आदमी जिहाद करने जाएगा, जिहाद करते मरेगा या रास्ते में मरेगा, उसकी मौत अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डालेगा, बशर्ते है कि तौहीद परस्त रहना, इसके ऊपर क्या भी खर्जा नहीं रहना। एक हो गई। 2, अल्लाह के नबी कहते हैं, जो किसी जनाजे को दफन करने की नीयत से जाएगा, दफन करते करते या करने के बाद रास्ते में मर जाएगा, इसकी मौत भी अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह इसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डालेगा, बशर्ते है कि तौहीद परस्त हो। नंबर 3, जो आदमी किसी मरीज की इयादत करने के लिए निकलेगा, रास्ते में मर गया या मरीज की इयादत करते हुए आते आते मर गया, अल्लाह के जिम्मे है इसकी मौत, अल्लाह इसे भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डालेंगे। मरीज की इयादत करना कितना बड़ा सवाब मालूम? खाली मरीज की इयादत करने निकले तो अल्लाह आसमान में फरिश्ते खड़ा कर बोलता है, अल्लाह के बंदे, तेरे नाम से जन्नत में महल अल्लाह बना डाले, बहुत बड़ा महल अल्लाह बनाया, क्या खुश नसीब रे तू, मेहमान मरीज की इयादत करने वाला। नंबर 4,
जो कोई अपने घर में इस्लामी शिआर बना के रखता है, बीवी बेटियों को, बहन बेटियों को पर्दे का हुक्म देता है, बच्चों को नमाज की तालीम देता है, खुद भी नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, घर में कोई इस्लाम के खिलाफ चलने नहीं देता, किसी पर जुल्म नहीं करता, इन्हें घर में मरा तो भी अल्लाह इसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करता। इस्लामी शिआर बना कर रखने वाला सरपरस्त, चाहे बाप हो, भाई हो या शोहर। नंबर 5, अल्लाह के नबी कहते हैं, जो आदमी वजू कर को घर से निकला, नमाज पढ़ने आ रहा था, रास्ते में मर गया, या नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज की हालत में मरा, इसकी मौत भी अल्लाह के जिम्मे, अल्लाह इसे भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करता। अल्लाह हमना इसे खुश नसीब मौत नसीब करें दे। नंबर 6, जो आदमी अल्लाह के दीन की दावत का काम करते करते मर गया, दावत का काम करने निकला, रास्ते में मर गया, इसकी मौत भी अल्लाह के जिम्मे, अल्लाह इसे भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेंगे। अब्दुल्ला जुल बजादैन, इनका नाम अब्दुल उज्जा, इस्लाम कबूल करने के बाद अब्दुल उज्जा से अब्दुल्ला नाम रखे। इन्हों अल्लाह के नबी के इससे चहीते सहाबी, पूरी दौलत मक्के वाले खींच लिए, नंगा कर डाले इनको। इनके अम्मा कने गए, एक चादर का टुकड़ा दी अम्मा, चादर का एक टुकड़ा नीचे, चादर का एक टुकड़ा ऊपर, टाक लेने के वास्ते घाटी डालने में बड़ी नहीं चादर, वो बबूल का कांटा लेकर ऊपर एक नीचे एक टाका मार ले निकले मदीना। नबी अलैहिस्सलाम इनकी हालत देखकर बोले, अब्दुल्ला ये तुम्हारी क्या हालत है? अल्लाह के नबी इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करके आया। अल्लाह के नबी उनका लक़ब रखे, 2 चादर के टुकड़े वाले, आज से तुम अब्दुल्ला जुल बजादैन हो, अब्दुल्ला जुल बजादैन। एक गज़वे में जा रहे थे, रास्ते में शदीद बुखार इंतकाल हो गया, नबी इनकी खबर में उतरे, अपने हाथों से इनको दफन करे, उसके बाद जो दुआ मांगे अब्दुल्ला जुल बजादैन के लिए, खबर पर खड़े होकर अल्लाहु अकबर, सहाबा कहते हैं काश अब्दुल्ला जुल बजादैन की जगह हम मरे होते, नबी अकरम की ये प्यारी दुआ हमारे लिए मिलती तो कितना अच्छा होता। नबी ने कहा, अब्दुल्ला जुल बजादैन जिहाद की नीयत से निकला था, रास्ते में इंतकाल हुआ, तब भी अल्लाह इसे शहादत की मौत का दर्जा देगा। 6 किस्म की मौत ऐसी है जिसमें अल्लाह आपको शहादत का दर्जा देता है। पानी में डूब कर मरने वाला शहादत की मौत मरता है, होना का डूब को मरना नहीं, क्या कि पानी में गए डूब को मर गए, पानी में डूब कर मरने वाला शहीदी मौत। छत के नीचे दबकर मरने वाला, तुम्हें घर में बैठी अचानक घर गिर गया, तुम्हारे ऊपर गिर गया, छत के नीचे दबकर मरे, अल्लाह के नबी कहते हैं शहादत की मौत। नंबर 3, पेट के दर्द में मरने वाला शहादत की मौत, तड़प तड़प को मर गया, अपेंडिक्स का दर्द, किडनी स्टोन का दर्द, क्या कि एक पेट में गड्ढा आ गया, वो गड्ढा फूट गया, तड़प तड़प को मरे, पेट के दर्द से मरने वाला शहीदी मौत। और अल्लाह के नबी कहते हैं अपने बीवी बच्चों की इज्जत की हिफाजत करते हुए चोर से लड़ने वाला, चोर घर में घुसा, बोल रहा पैसे निकाल, तेरी बीवी के साथ रेप करता हूं, तेरी बेटी के साथ रेप कर, आप क्या बोलते हैं? पैसे होना तो ले ले बा, सुनना होना तो ले ले बा, मेरी बीवी को छीना को, मेरी बेटी को छीना, नहीं नहीं मैं रेप करता हूं, तब आप उसे लड़ती। अगर उन्हें चाकू भोंका या शूट कर डाला, अल्लाह के नबी कहते हैं जो आदमी अपने माल और अपने जान, अपनी इज्जत को बचाते हुए चोर से लड़कर मरे, वो भी शहीदी मौत मरेगा। नंबर 4 हो गया। नंबर 5, ताउन की बीमारी में मरने वाला शहीदी मौत, प्लेग, ताउन, गांव का गांव तबाह हो जाता, वो हमें नहीं देखे, हमारे दादा हमारे परदादा देखी वो बीमारी, हमारी ये न्यू जनरेशन नहीं देखी वो बीमारी, नहीं देखी। ताउन की बीमारी में मरने वाला शहीद। अगर विजयवाड़ा में ताउन आया, विजयवाड़ा वाले को बाहर जाने का ऑर्डर नहीं, विजयवाड़ा में दूसरे आदमी को आने का ऑर्डर नहीं, उस बीमारी में मरने वाला शहीदी मौत। नंबर 5। नंबर 6, वो औरत, वो बहन, वो बेटी जो बच्चा पैदा करते करते डिलीवरी के दर्द में मरती है, जचकी के दर्द में मरने वाली, अल्लाह ताला उसे भी शहादत का दर्जा दिया है। ये 6 मौत शहीदी मौत। अल्लाह के नबी कहते हैं इन 6 मौतों से हटकर एक 7वीं मौत, अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी में दुआ करे, अल्लाह मरना तो यकीनी है, अल्लाह मैं जब भी मरूं मुझे शहादत की मौत का दर्जा दे। अगर आपने जिंदगी में कभी ऐसी दुआ किया, अल्लाह वो दुआ कबूल कर लिया, तो अल्लाह कहता है इब्ने माजा की हदीस में, अगर तुम अपने बिस्तर पर ठंडी मौत भी मर जाओ तब भी मेरा मालिकुल मुल्क तुम्हें शहादत की मौत का दर्जा देगा। क्योंकि तुम्हारे दिल में तमन्ना थी ना, अल्लाह मैं जब भी मरूं मुझे ईमान की हालत में, रोजे की हालत में, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में कलमे वाली मौत दे, शहादत वाली मौत दे। अगर आपकी तमन्ना थी, दुआ थी, अल्लाह आपकी ठंडी मौत पर भी आपको शहादत का दर्जा देगा। आखिरी
हदीस बुखारी की बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्नुल आस, अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्नुल आस, कौन इन्हों? फातिह मिस्र, मिस्र को फतह करने वाले। इनकी मौत का वक्त आया, सहाबा की नेकियों के सामने हम उनके धूल के बराबर भी नहीं जी हमारी नेकियां, लेकिन हम आखिरत की रत्ती भी फिक्र नहीं करते। सहाबा को देखो, अबू हुरैरा अल्लाहु अकबर कहते हैं, अंसार खजूरों के बाग में काम करते, मुहाजिर मार्केट में तिजारत करते, लेकिन अबू हुरैरा नबी के दरबार में बैठकर हदीसें सुना करता था। अबू हुरैरा नबी के दरबार में हदीसें सुना करता, सबसे ज्यादा हदीसों के रावी अबू हुरैरा। उनकी मौत का वक्त आया, अबू हुरैरा कहते हैं, नेकियों का तोशा छोटा है मेरे पास, आखिरत का सफर लंबा है मेरे सामने, मुझे पता नहीं मेरा अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा। कौन कह रहे? अबू हुरैरा कह रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्नुल आस की मौत का वक्त आया, अपने बच्चों को बुला के वसीयत करते हैं अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्नुल आस, मेरे बच्चों, जब तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारे बाप की जिंदगी में 3 मरहले आए। एक कुफ्र का जमाना था, अगर उस जमाने में मैं मरता अल्लाह जहन्नम में डालता, मेरे अल्लाह का करम में कुफ्र की हालत में नहीं मरा। मेरे जिंदगी का सेकंड मरहला, मेरे नबी आए, ईमान पेश करे, मैं इस्लाम कबूल करया, मेरे नबी के साथ कई जंगें लड़ा, काश किसी जंग में मारा जाता, शहीद होता, मैं जन्नत में जाने की उम्मीद करता। लेकिन मेरी जिंदगी का इस सेकंड मरहला भी चला गया, मेरे आंखों के सामने नबी चले गए, मैं बच गया। अब मेरी जिंदगी का तीसरा मरहला, नबी के बाद का मरहला। मेरे बच्चों, मुझे मालूम नहीं तुम्हारे अब्बा को इस वक्त मरने के बाद क्या जन्नत में डालता, क्या जहन्नम में डालता। तुम्हारे अब्बा के पास इतने नेकियां नहीं कि मैं बचतूं की, मैं अल्लाह के अजाब का शिकार बनतूं की। मेरे बच्चों, मेरी वसीयत याद रखना, मैं मर जाऊं, मेरी लाश को खबर में दफन करना, दफन करके खबरस्तान में मेरे खबर पर खड़े होकर इतनी देर दुआ करना जितनी देर ऊंट को नहर करके, उसे ज़बह करके, उसकी चमड़ी उतार के, उसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके गरीबों में बांटने में जितना वक्त लगता है ना, मेरे बच्चों, मेरे मरने के बाद दफन करके मेरे ईमान की साबित कदमी के लिए खबर पर खड़े होकर इतनी लंबी दुआएं करना। कौन बोल रही है? अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्नुल आस बोल रही। कभी हमें ऐसा सोचे, कभी हमारी आखिरत की हमें फिक्र करे, कभी हमारी नेकियों की फिक्र करे। हम ना खाली पैसे की फिक्र, पैसे आए तो सुकून से नींद आती, पैसे चले गए तो नींद उड़ जाती। नबी अलैहिस्सलाम के पास 4 उखिये चांदी आई, 3 मंगने वाले को दे डाले, 1 उखिया थकिया के नीचे रख लिए, रात भर करवटा बदल रही मेरे नबी। अम्मा आयशा ने पूछा, क्या हुआ जी तुम ना, क्या तबीयत बिगड़ी क्या? कई को अल्लाह के नबी इतने बेकरार हैं। नबी ने कहा, ये चांदी का सिक्का मुझे रात भर सोने नहीं दे रहा, ये चांदी का सिक्का मुझे सोने नहीं दे रहा। अगर इस रात मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा अल्लाह इस चांदी के सिक्के के बारे में मुझे पूछे कि ये चांदी में मैं दूसरों का हक रखा था, तू अपने पास रखो, मेरे पास कैसा आया, मैं क्या जवाब दूं? ये सिक्का मुझे सोने नहीं दे रहा, जब तक कि मैं किसी गरीब के हवाले ना करूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हमारे नबी के पास दौलत है तो नींद नहीं आती थी, आज हमारे पास दौलत है तो नींद आती, दौलत चली गई तो नींद उड़ जाती। अल्लाह से डरो, नेकियों का तोशा तैयार करो, आखिरत की फिक्र करो, अल्लाह की जन्नत की फिक्र करो, दौलत की फिक्र कभी मत करो। दौलत एक ऐसी चीज है जो बगैर मांगे हलाल तरीके से कोशिश करने वाले के कदमों में अल्लाह लाकर डाल देता है। अल्लाह हमको नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, नेक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, नमाजी जिंदगी, तकवे वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमको ऐसे काम करने की तौफीक दे जिन कामों से तू खुश हो जाए, तुझे खुश करने वाले काम करने की हमें तौफीक अता फरमा, तुझे नाराज करने वाले हर छोटे से छोटे, हर बड़े से बड़े काम से हमारी हिफाजत फरमा, शैतान के मकर फरेब से हमें बचा ले। अल्लाह, हमारी जमात में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा, हमारे दिलों में ऐ अल्लाह ईमान का नूर अता फरमा, हमारे मरते दम तक हमारे कदमों को तौहीद पर, इस्लाम पर, नमाज पर, ऐ अल्लाह तेरे दीन पर साबित कदम रख। अल्लाह, जब इस दुनिया से हमारा खातिमा आए, अल्लाह रोजे की हालत में, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत हम सबको नसीब फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।